जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना सिरोही, मेरे साथ है संजय और हम बात करने वाले हैं कल्पना से परे की तैयारी। जी हां, पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए कल देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने वाली है। जी बिल्कुल सही कहा और 244 जिलों में ये तैयारियां दिख रही हैं। इस मॉक ड्रिल का मकसद ये जांचना है कि जंग के हालात में जब मिसाइल या हवाई हमला होगा तो आम लोग कितनी जल्दी और असरदार तरीके से खुद को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा पाएंगे। और इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा, इसका मकसद क्या है, स्पेशल रिपोर्ट में विस्तार से आपको समझाते हैं। देश भर में बजेगा युद्ध का सायरन, लोगों को मिलेगी जंग की ट्रेनिंग। 7 मई को 244 जिलों में मॉक ड्रिल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए भारत अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान से तनाव के बीच अब युद्ध की तैयारी जांचने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश भर में युद्ध की बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है। इससे पहले देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के लिए दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। गृह मंत्रालय में हुई मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव, सिविल डिफेंस चीफ समेत कई हाई रैंक ऑफिसर शामिल हुए। चलिए अब आप समझ लेते हैं कि 244 जिलों में होने जा रही ये मॉक ड्रिल क्यों और किस लिए हो रही है और इस मॉक ड्रिल का मकसद आखिर क्या है। दरअसल इस मॉक ड्रिल का मकसद ये जांचना है कि जंग के हालात में जब मिसाइल या हवाई हमला हो तो आम लोग कितनी जल्दी खुद को सुरक्षित कर पाते हैं। 54 साल बाद इतने बड़े पैमाने पर युद्ध वाली मॉक ड्रिल होने जा रही है। इससे पहले 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान जंग के हालात में इस तरह की मॉक ड्रिल की गई थी। हमारा कोई डायरेक्शन नहीं है। इस मॉक ड्रिल का मकसद जंग जैसे हालात में हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजेगा। आम लोग हमले से बचने के लिए छिपने की प्रैक्टिस करेंगे। शहरों की बिजली बंद कर इमरजेंसी सेवाएं तुरंत एक्टिवेट कर दी जाएंगी। संवेदनशील इमारतों और प्लांट की सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। युद्ध प्रभावित इलाकों में आम लोगों को निकालने का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का मकसद है अफरा तफरी के हालात में बचाव के तरीके तलाशना और घबराहट को कम करके लोगों की जान बचाना। 7 मई को होने वाले इस रिहर्सल के लिए गृह मंत्रालय ने 2 मई 2025 को ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर दिया है। ऐसे मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस रूल्स 1968 के तहत किए जाते हैं। अब देखिए 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे, यानी इसे कराने की जिम्मेदारी आखिर किन की बनेगी। स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड्स, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन और स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। ये मॉक ड्रिल स्कूल, ऑफिसेज और सामुदायिक केंद्रों में आयोजित होगी, जिनमें लोगों को संभावित हमले से बचने, दुश्मन से छिपने, नजदीकी शेल्टर हाउस का पता लगाने, फर्स्ट एड का इस्तेमाल करने और मानसिक तौर पर शांत रहने के गुर सिखाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भी 7 मई को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होने जा रही है। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान कुछ वक्त के लिए इन इलाकों में बिजली सप्लाई बंद की जा सकती है। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। कोई समय भी तय किया? ये मॉक ड्रिल ऐसे वक्त में हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ा है। सरकार पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत कई बड़े फैसले ले चुका है। भारत ने सिंधु जल समझौता को सस्पेंड कर दिया है तो पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ व्यापार भी भारत बंद कर चुका है। अब इन हालातों के बीच तैयारी संभावित युद्ध वाले सायरन बजने की है। इसी मकसद के साथ 244 जिलों में मॉक ड्रिल होने जा रही है।
ताकि अगर जंग हो तो किसी भी हालात के लिए देश की जनता और प्रशासन तैयार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। तो आपको हम बता देते हैं किस तरह से युद्ध का सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है और इसकी आहट इस वक्त पाकिस्तान में देखी जा रही है। किस तरह से ये मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा और कैसे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए तरीके सिखाए जाएंगे वो आपको बता देते हैं। दरअसल मॉक ड्रिल में क्या होगा कि जंग जैसे जो हालात अगर बनते हैं तो ऐसे हमले को लेकर, हवाई हमले को लेकर खासतौर से चेतावनी वाला सायरन बजेगा। इसके साथ ही आपको बता देते हैं आम लोग इस हमले से बचने के लिए छिपने की प्रैक्टिस करेंगे। यानी मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा आपको हम बता रहे हैं। शहरों की बिजली बंद कर दी जाएगी, इमरजेंसी सेवाएं भी तुरंत एक्टिव कर दी जाएंगी। मॉक ड्रिल में पूरी तैयारी बताएगी कि कैसे अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो खुद को सेफ करना है। हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है और मॉक ड्रिल को लेकर जो ये अनाउंसमेंट किया गया है, जो ऐलान किया गया है, उसका अलग अलग देश के हिस्सों में असर भी देखा जा रहा है। मॉक ड्रिल कराई जा रही है संवेदनशील इमारतों और प्लांट की सुरक्षा को लेकर। खासतौर से युद्ध प्रभावित इलाकों से आम लोगों को निकालने का अभ्यास इस मॉक ड्रिल में कराया जाएगा। 7 मई को सावधान रहने के लिए कहा गया है। मॉक ड्रिल कराई जाएगी, लोगों को कैसे युद्ध के जो संकेत मिल रहे हैं इस बीच खुद को तैयार करने के लिए यह मॉक ड्रिल कराई जा रही है। युद्ध प्रभावित इलाकों में आम लोगों को निकालने का अभ्यास किया जाएगा। आम लोग हमले से बचने के लिए छिपने की प्रैक्टिस करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि आप जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं वो साफ तौर पर बताती हैं कि जो सिविल डिफेंस है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि जो सिविलियंस हैं, जो आम जनता है, उनको युद्ध के हालात में खुद को और अपने लोगों को कैसे बचा कर रखना है, ये तरीका, ये अभ्यास, ये स्ट्रैटेजी और ये जो टेक्निक है वो बाकायदा सिखाई जाएगी। ये तस्वीर कई शहरों से इसी तरीके से आ रही हैं और आज तो ये जो तस्वीरें आई हैं, कल 244 जिलों में बाकायदा इसी तरीके से मॉक ड्रिल की जाएगी और शाम को भी बाकायदा ब्लैकआउट करके, यानी गाड़ियों के लाइट्स, इन्वर्टर्स के लाइट, जो सरकारी सप्लाईज होती है उसको बंद कर दिया जाएगा और ये बताया जाएगा लोगों को कि अगर कहीं पर कोई हमला होता है तो उस दौरान आपको करना क्या है। बिल्कुल, और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि मॉक ड्रिल में आखिर क्या क्या होगा और कैसे लोगों को बचाया जाएगा, कि सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। इस पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कि जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह जी हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। शुरुआत एक जैन जी आप ही से कर लेते हैं। जो पुलिस की व्यवस्था होती है खासतौर से जब युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो किस तरह से सावधानी बरती जाती है, क्या एहतियात होती है, क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए, पुलिस की एक बड़ी अहम भूमिका होती है और ऐसे में बड़ा आवश्यक होता है कि पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाए। सिविल डिफेंस की टीम्स हों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स हों और बाकी पब्लिक के लोग हों, सिविल डिफेंस के वार्डन्स हों, सिविल डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर हों और लोग हों, स्टूडेंट्स हों कॉलेजेस के, उन सब के साथ पूरा एक समन्वय बना के चला जाता है, गाइड किया जाता है किस तरीके से सायरन बजने पे किस तरह से अपना बचाव किया जाएगा। फायर सर्विसेज के साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है, कभी कोई आगजनी हो जाए तो किस तरीके से बचाव किया जाएगा, क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे, किस तरीके से घायलों को इवैक्यूएट किया जाएगा, वहाँ से निकटवर्ती अस्पतालों को पहुँचाया जाएगा, सिविल डिफेंस के वार्डन्स का क्या रोल रहेगा। सिविल डिफेंस एक मजबूत संगठन है और इनके जो डिविजनल वार्डन्स हैं और नीचे के वार्डन्स हैं, ये बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। हम लोगों ने इनकी हमेशा मदद ली है, चाहे वो मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ हो 1984 में, तब मैं एसपी सिटी आगरा था, हज़ारों की संख्या में इनको डिप्लॉय किया गया था और इन्होंने बड़ी मदद की थी। इसी प्रकार लखनऊ में, जब भी पुराने लखनऊ में किसी प्रकार का तनाव होता था शिया सुन्नी, इनको डिप्लॉय किया जाता था, इनकी मदद ली जाती थी, इनकी ब्रीफिंग की जाती थी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते थे। बहुत बड़ी संख्या में पीस कमेटीज़ बनी हुई हैं थानों में, चौकियों में,
उनके लोगों को एक्टिवेट किया जाता है कि जिससे कि वो लोगों को जागरूक कर सकें और किसी प्रकार की जैन साहब, जनहानि ना लेकिन हो, इसके बारे में बताया जाए। बिल्कुल, आपने बड़ी जिम्मेदारी संभाली, इसलिए 1970 ये आपसे समझना जरूरी हो जाता है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी अस्थाना, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अस्थाना साहब, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद हिमांशु जी के पास चलेंगे। जरा ये बताइए सर, 54 साल हो गए, 54 सालों बाद ये मौका है जब हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो कहा जाए कि मॉक ड्रिल के तौर पर या आगे आने वाले वक्त में अगर ये प्रैक्टिस एग्जीक्यूट की जाती है तो सायरन की आवाज़ सुनेगी। हम सीरिया में सुनते हैं, हम यूक्रेन में हमने वहाँ से तस्वीरें जो आई वो सुना, इसके अलावा इसराइल में सुना। लेकिन भारत की ये तैयारी और भारत की तरफ से सिविल डिफेंस की तरफ से ये तमाम जो एक्सपर्ट के तौर पर लोगों को गाइड किया जा रहा है, ये क्या वाकई में संकेत है कि कुछ बड़ा होने की तैयारी है या खुद के परीक्षण को भांपने का ये एक मौका है? देखिए, एक मौका है पूरे देश को मजबूत बनाने के लिए। और अगर कोई ऐसी घटना होती है, क्योंकि टेंशन पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान इर्रेस्पॉन्सिबल देश है, और अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं, जो लेंगे वो तो प्रधानमंत्री और जो मिलिट्री के हायरार्की में हैं और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हैं वो लोग डिसाइड कर रहे होंगे, लेकिन जो भी एक्शन लेते हैं उसका रिटेलिएशन होगा। और जो भी रिटेलिएशन होगा उसके लिए हमें तैयार रहना है, ताकि हमारी जान और माल का कम से कम नुकसान हो। 71 की लड़ाई में, अभी तो यंग पॉपुलेशन है तो उन्होंने शायद नहीं देखा होगा, उस टाइम में भी ये हो चुका है और ये हम लोग क्या करते थे। और इस ड्रिल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अचानक से मान लो जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट दुश्मन का उसने सीमा क्रॉस करी, तो जब भी सीमा क्रॉस करेगा तो उसकी जो फ्लाइट पाथ को देखकर ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से इलाकों में सायरन बजाना है। तो जैसे ही सायरन बजता है तो ये माना जाएगा कि भाई यहाँ पर हवाई हमले का खतरा है। तो उस हालत में सभी सिविल जनता को इस चीज की तैयारी करानी है कि आप बाहर निकलिए, क्योंकि बिल्डिंग में अगर आप रहते हैं, बम बिल्डिंग के ऊपर आता है तो दो तरीके से मार होती है, एक तो बम की मार और दूसरे जो बिल्डिंग की जो टूटने से जो रबल्स होते हैं उससे कैजुअलिटी ज्यादा होती हैं। तो आप बाहर निकल जाइए, और अगर कोई गड्ढा है गड्ढे में चले जाइए, मेट्रो स्टेशन नजदीक है उसमें घुस जाइए, या अगर आप बाहर भी पकड़े जाते हैं ओपन एयर में तो जमीन पर लेट जाइए। ये 2-3 तरीके होते हैं हवाई हमले से बचने के, तो ये इनको सिखाया जाना जरूरी होता है। और इसके लिए मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूंगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो अच्छी तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, एक मजबूत देश बनने की तैयारी है और इसमें सभी लोग हमारे साथ होते हैं। जैसे होमगार्ड हो गया, कुछ डीजीपी साहब ने अभी बताया, और भी कई चीजें बताई और तरीके बताया कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसी के साथ साथ मैं जोड़ दूं, एनसीसी वाले भी इस्तेमाल कर इसमें ट्रेनिंग को भी दी जाती है। उसी के साथ साथ एक्स सर्विसमैन की हमारे पास बड़ी कम्युनिटी है, रिजर्विस्ट हैं, ये भी इस ट्रेनिंग पाए हुए होते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल अस्थाना सर, एक तरफ मॉक ड्रिल की तैयारी, आपने जैसे कि कहा कि कुछ लोग घबरा भी सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोग घबराए नहीं बल्कि नई ऊर्जा से भर गए हिमांशु जी, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों की ओर से कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं और रक्षा मंत्री ने जिस तरह से मनोबल बढ़ाया है ये कहकर कि आप इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि जैसा देश चाहता है इस बार कार्रवाई वैसी ही होगी। हिमांशु जी, मेरा ये कहना है कि जैसे सेना चाक चौबंद खड़ी है आज के समय में, वैसे ही देश के हर एक नागरिक का फर्ज है कि वो अपनी अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस मॉक ड्रिल के द्वारा समझ ले और समय आने पर घबराने की बजाय अपनी अपनी त्वरित कार्रवाई करके अपने हिसाब से जो भी उनका सहयोग होता है मॉक ड्रिल के बाद इस चीज को समझ ले कि किस तरह की कार्रवाई होनी है और सहयोग करें। देखिए, हम लोग जो है एक बात समझ लें कि हम इजराइल की तरह के देश नहीं है जहां बार बार लड़ाइयां होती रहती हैं। हम एक देश है जो बार बार लड़ाइयों में नहीं जाता है, इसलिए हमारे यहाँ इस तरह की ड्रिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 54 इयर्स के बाद में पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब हमें मॉक ड्रिल की आवश्यकता पड़ रही है। अब मॉक ड्रिल जो है ये 2 प्रकार की होती है। एक मॉक ड्रिल होती है जो इन हाउस, जो अलग अलग एजेंसियां अपने आप करती रहती हैं। दूसरी जो ये ड्रिल है जो आउट हाउस ड्रिल है, जिसमें आप सिविल डिफेंस के जितने भी लोग हैं, चाहे एनडीआरएफ है, चाहे फायर ब्रिगेड्स हैं, चाहे एनसीसी हैं, उन सबका सहयोग आप लोग ले रहे हैं।
अब इस स्थिति में उनका समन्वय किस तरीके से हो रहा है या किस तरीके से वो आपस में तालमेल बिठा के, हॉस्पिटल एजेंसीज हैं, फायर एजेंसीज है, कहीं अगर स्थिति होती है जहां मान लीजिए अगर बॉम्ब की स्थिति है, मिसाइल है या किसी भी तरह का अगर हवाई हमला होता है, तो लोगों के पास एडवांस वार्निंग सिस्टम तो होगा ही, क्योंकि 3 तरह से आपको आगाह किया जाता है। पहला, एडवांस वार्निंग आती है कि हमला होने वाला है। दूसरा, जब फायर रेड की स्थिति आ जाती है तो छोटे छोटे सायरन बताए जाते हैं, और जब ये खत्म हो जाती है तब एक लंबा सायरन बता के आपको बता दिया जाता है कि अब आप सुरक्षित हैं, आप बाहर निकल सकते हैं। तो इन सब चीजों को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति होती है या फिर कोई भी कठिन समय आता है तो कई बार हम लोग पैनिक हो सकते हैं। पैनिक ना हो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये जो प्रैक्टिस है ये हम सबको ये बताएगी कि किस तरीके से। नहीं मैडम, ये तो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि थोड़ी दुनिया कुछ सालों में अभ्यस्त भी हो गई है इस बात को लेकर कि सायरन की आवाज भले से हिंदुस्तान में ना सुनाई दे, लेकिन खबरों में सुनाई देती थी, और उसका असर लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे अगर देश का वाकई में इलाज करना है तो इसकी तो तैयारी करनी पड़ेगी। कई दिल्ली से तस्वीरें आ रही थी, हमारे सहयोगी वहां पर थे वंदना, और उन लोगों से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं। बस ये है कि पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए जिस भाषा में उसने अब तक हरकत की है, और उसके बाद उसका सफाया किया जाना चाहिए। बिल्कुल संजय, आम लोग क्या सोच रहे हैं इस पर बातचीत कर लेते हैं। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से इस वक्त लाइव हैं। भोपाल में नितिन, कैसी इस वक्त तस्वीरें हैं मॉक ड्रिल को लेकर? लोग कितने तैयार हैं और कैसे इसको देख रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, कटनी, ये 5 बड़े शहर हैं जहाँ पर मॉक ड्रिल की जाएगी। कल शाम 4 बजे समय रखा गया, लेकिन भोपाल की आम जनता जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, जिसका से भारत कहीं ना कहीं बड़े एक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, तमाम लोग हैं। और हमारे साथ पंकज जी, हम बात करें। पंकज जी, कल मॉक ड्रिल होने वाली, इसको किस तरह से देख रहा, क्योंकि अब भारत सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है? देखिए, ऐसा है, मॉक ड्रिल भारत सरकार की जो युद्ध नीति है, और युद्ध नीति की ये पहला चरण है। मॉक ड्रिल में जनता को एक रिहर्सल के तौर पर बताया जाता है कि युद्ध से कैसे अपनी सुरक्षा करना है और कैसे सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। और इस मॉक ड्रिल क्या, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक भारत सरकार के साथ है, कदम से कदम मिलाकर। भारत सरकार का जो निर्णय होगा उसमें भारत सरकार के साथ हर हिंदुस्तानी शामिल है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा पहलगाम मामले पर। आजकल सांसद और तमाम जनप्रतिनिधि भी मॉक ड्रिल में खड़े नजर आएंगे, तो क्या एक संदेश देना चाह रही है सरकार? देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है कि भारत में करीब 250 शहरों में मॉक ड्रिल होगी, और कहीं ना कहीं ये युद्ध की तैयारी तो प्रतीत होती है जिस तरह से हम देख रहे हैं, लेकिन जो पहलगाम वाला जो मामला हुआ है, निर्दोष लोगों की जान गई है, तो निश्चित तौर पर सरकार को, पाकिस्तान को एक जवाब तो देना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मॉक ड्रिल तो ज़रूरी है ही, मॉक ड्रिल हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक स्पष्ट जवाब पाकिस्तान को भारत सरकार दे तब कुछ समझ में आए। क्योंकि जब पहलगाम जो घटना हुई है उसके बाद हर एक व्यक्ति में आक्रोश का भाव है पाकिस्तान के खिलाफ। आक्रोश दिखाई दे रहा है पूरे भारतीयों में और पूरे देश भर में। तो जो जिस तरह से मॉक ड्रिल होने जा रही है उससे सरकार एक बड़ा एक्शन लेने जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। जी, देखिए, मॉक ड्रिल के माध्यम से जो सरकार संदेश देना चाह रही है, और कहीं ना कहीं ये भी है कि जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनमें एक आक्रोश जो है देखा जा रहा है। तो मॉक ड्रिल के माध्यम से ये सरकार और सभी जो राज्य हैं अपने देश के सुनिश्चित करना चाह रहे हैं आंतरिक सुरक्षा और सारी चीज़ें जो भी हैं, है ना। बहरहाल उसमें मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि पहलगाम हमला बहुत ही कायरता का जो है उन्होंने की है, और इसका जवाब जो है देना चाहिए। और हर हिंदुस्तानी, हर देशवासी जो है सरकार के साथ खड़ा है, कदम से कदम, और साथ देने के लिए खड़ा है। प्रधानमंत्री जी एक्शन में है, तीनों सेना एक्शन में है, और मॉक ड्रिल हो रही है। कहीं ना कहीं जो घटना हुई है बहुत दुखद है, मगर पाकिस्तान को एक सबक सिखाने के लिए तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री या देश के इधर जनता भी एक्शन में है कि कब युद्ध होए। हम तो मोदी जी से कह रहे हैं कब युद्ध हो जाए, बार बार से मरना एक ही बार अच्छा है।
मगर लेकिन ये बड़ी चुनौती है कि जनता कह रही कि युद्ध होना चाहिए। आपके पास दोबारा आएंगे, जल्दी रिएक्शन लीजिएगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि स्थितियां इस वक्त साफ है कि सरकार की बड़ी तैयारी है। चूंकि प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि ये जो कल्पना से परे की तैयारी है और दुश्मन ने यह सोचा भी नहीं होगा जिस तरीके से इसका परिणाम उसको भुगतना होगा। हमारे तमाम मेहमान वंदना बने हुए उनके पास भी चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो ये जो कल्पना से परे की बात कही जा रही है, जो बड़े नेता हैं उनके बयान के साथ साथ जो सेंटिमेंट है वो क्या कहता है देश का, बताएंगे आपको।